फूड ट्रक मैगी चैलेंज। देवनगर में चांदनी और चंदू नाम का एक जोड़ा रहा करता था। वो एक फूड ट्रक चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके फूड ट्रक पर ज्यादातर लोग मैगी खाने ही आया करते थे, जो कि उनकी स्पेशल डिश में से एक थी। उनके यहाँ तरह तरह की मैगी मिला करती थी, जैसे देसी तड़का मैगी, वेजी लवर मैगीजा और व्हाइट पास्ता मैगी। ऐसे ही एक दिन, चंदू भैया, आपके यहाँ खाने का तो जवाब ही नहीं है, और मैगी तो भाई सबसे ज्यादा टेस्टी है यहाँ की। अरे धन्यवाद भाई। भाई मैगी में ऐसा क्या मिलाते हो कि आपकी यहाँ की मैगी का स्वाद सबसे अलग और सबसे स्वादिष्ट होता है, ऊपर से इतनी सारी वैरायटी ऑफ मैगी। भाई कहीं आपने देखा है क्या कि राजा खुद ही प्रजा को अपना गला काटने के लिए तलवार दे? नहीं ना, तो हम कैसे अपना सीक्रेट बता दें? ये बात तो आपने बहन जी बिल्कुल सही कही। ऐसे ही लोग चांदनी और चंदू की मैगी खाकर खूब तारीफ किया करते थे। ऐसी एक दिन दो लोग वहाँ आते हैं। 2 प्लेट मैगी देना। पता है महेश, यहाँ की मैगी ना काफी फेमस है। हाँ, मैं भी अक्सर यहीं आता हूँ मैगी खाने। फिर ऐसी दोनों बातें करते हुए मैगी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो मैगी के काफी शौकीन होते हैं, और बिक्री बढ़ने के कारण चंदू और चांदनी में लालच बढ़ जाता है। अजी क्यों ना हम फूड चैलेंज रखें, जिसके बदले में हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकेंगे। वो कैसे? अजी हम ना ढेर सारी मैगी बना कर रखेंगे और ऐसा चैलेंज रखेंगे कि लोग मैगी तो खाए ही, लेकिन मैगी के बदले हमें एक्स्ट्रा पैसे दे के जाएं। अरे लेकिन ये कैसे पॉसिबल है भाग्यवान? हमें जितना मिल रहा है उतना बहुत है हमारे लिए। जिंदगी भर ऐसे ही थोड़े पैसों में जीना है क्या? जब टैलेंट है तो इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी हमारी मैगी तो इस गांव के लोगों के रगों में दौड़ती है। देखा नहीं कितनी चाव से खाते हैं सब। हाँ ये तो है। फिर चांदनी चंदू को अपना प्लान बताती है, और अगले दिन फूड ट्रक के सामने चंदू अनाउंस करने लगता है, आओ आओ मैगी खाओ, आज है हमारे फूड ट्रक पर स्पेशल चैलेंज, जोड़ा मैगी चैलेंज। 2 लोगों के कंपटीशन में जो हारेगा वो जीतने वाले के भी पैसे भरेगा। ये सुनकर वहाँ पे 2 दोस्त आते हैं। भैया हम करेंगे ये चैलेंज। देखना सुरेश, मैं ही जीतूंगा ये चैलेंज। अरे जा, वो तो हारने के बाद तुझे मालूम पड़ेगा, जब पैसे देने होंगे तो, कंजूस कहीं का। तभी वहाँ पर चांदनी और चंदू 2 बड़ी बड़ी बाहुबली मैगी ठेल लेके आते हैं, जिसमें अलग अलग वैरायटी की मैगी होती है। आज तो बड़ा ही मजा आएगा। और ज्यादा मजा तो तब आएगा जब तू हारेगा। फिर दोनों मैगी खाना शुरू करते हैं, और देखते देखते मुकेश सारी मैगी खत्म कर देता है। याहू, मैं जीत गया। देखा सुरेश, मैंने कहा था ना कि मैं ही जीतूंगा। अब भर पैसे, कंजूस कहीं का। भाई कितना हुआ ये मैगी का पैसा? ओनली 10,000 रुपीज सर। सुरेश 10,000 का नाम सुनकर ही चौंधिया जाता है। फिर वो पैसे देकर वहां से चला जाता है। आज तो तूने मुझे लूट ही लिया। ऐसी वहां बहुत से लोग अपने दोस्तों के साथ मैगी चैलेंज करने आते हैं, जिसके बदले में चांदनी और चंदू का खूब मुनाफा होता है। ऐसे ही अगले दिन, आओ आओ अपने गांव में है आया आपका पसंदीदा सबसे अनोखा मैगी रिंग चैलेंज। तभी चंदू की बात सुनकर वहाँ कुछ लोगों की भीड़ लग जाती है। ये मैगी रिंग चैलेंज क्या है? इसमें आपको 200 रुपए में 3 रिंग दी जाएगी, और आपको 10 मीटर की दूरी से मैगी बाउल के ऊपर निशाना लगाना है। आपकी रिंग जिस बाउल में गई वो मैगी आपको फ्री में दी जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो इसे खेलूंगी। फिर मंजू मैगी रिंग चैलेंज खेलती है, लेकिन वो हार जाती है। माय बैड लक, ये लो 200 रुपए और 3 रिंग दे दो। मंजू फिर से खेलती है और फिर से हार जाती है। ऐसे ही वो कई बार 200 रुपए देकर मैगी बाउल पर निशाना लगाती है, और आखिर में जीती जाती है। फाइनली इतना ट्राई के बाद मैं जीत ही गई। ये लीजिए मैम आपकी जीती हुई मैगी। थैंक यू। फिर वहां से चली जाती है। देखा, ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में रहे तो बिजनेस चलता रहेगा। 20 रुपए की मैगी वो 2000 रुपए खर्च करने के बाद ले गई। मान गए तुम्हारे दिमाग को।
फिर इसी तरह दोनों पति पत्नी रोजाना कोई ना कोई मैगी चैलेंज करके खूब पैसे कमाने लगते हैं। 21 हांडी चिकन वाला। मणिपुर में जीवन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो काफी आलसी था। एक दिन की बात है। अजी, आप कभी कुछ काम भी कर लिया करो। कब तक घर पर यूं ही खाली बैठे रहोगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम जरा शांति से बैठो। मेरा मुंह बंद करवाने से क्या होगा? जब भूखे मरोगे तब पता चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जीवन है कि काम करने का नाम नहीं लेता और सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। हे रब्बा, ये आलसी पति मुझे ही मिलना था क्या? जब देखो तब बस बिस्तर पर पड़ा रहता है। काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे यार, तुम टेंशन ना लो। किसी महान इंसान ने मुझे कहा है कि बेटा तू बहुत नसीब वाला है, खूब तरक्की करेगा, तू बस ऐसे ही काम कर। फिर जाओ उसी महान आदमी के पास रहो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, आलसी आदमी। ऐसा कहकर राधिका झाड़ू लेकर जीवन को पीटने लगती है। अरे मार मत जालिम औरत, छोड़ दे मुझे। काम करना है या नहीं, वरना दफा हो जाओ इस घर से, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आलसी कहीं के। अच्छा मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ काम करने, अब मेरा खून मत पी। खून बॉडी से निकाल कर बेच दूंगी, पीऊंगी नहीं। वरना आप दिखाई मत देना जब तक कोई काम न कर लो। अब दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे निकम्मे पतिदेव। इस तरह राधिका जीवन के कोई भी काम न करने की वजह से उसे घर से निकाल देती है। तभी वो रास्ते में चलते हुए जा रहा होता है कि उसे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं, जिनके पास जाकर वो उनके पैरों में गिर जाता है। क्या महाराज, आप भी? आपने कहा था कि बेटा आराम करो, तुम बहुत तरक्की करोगे। अरे देख रहे हो महाराज, मेरी बीवी ने मार मार के मेरी पीठ सुजा दी है और मुझे बेघर कर दिया है महाराज। अरे मूर्ख बालक, बिना काम किए कोई भी अमीर बनता है क्या? मेरा तो यही मानना है कि अपने बोल वचन से पैसे कमाओ। मैंने तुम्हें अपना ज्ञान दिया और तुमने बदले में मुझे पैसा, तो हुआ ना हिसाब बराबर। अब तुम काम करके अमीर बनो या आराम करके, मुझे क्या। अरे मक्कार आदमी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ढोंगी कहीं का। इस तरह जीवन उस बाबा के हाथ की लाठी छुड़ा लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अरे देवा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब तो भागना पड़ेगा रे। फिर वो बाबा जल्दी से वहां से भाग जाता है। धोखेबाज ढोंगी कहीं का। अरे ऐसे ही लोगों की वजह से देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। तभी जीवन कुछ दूर जाता है तो उसे एक कुम्हार की दुकान दिखती है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो कुम्हार के पास जाकर कहता है, अरे कुम्हार भाई, मुझे ना 21 हंडिया चाहिए। 21 हंडिया का क्या करोगे साहब? लोग 1-2 लेते हैं, बेचने वाले 100-50 लेते हैं, लेकिन ये 21 हांडी का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई दे दो ना, पैसे मैं तुम्हें कल शाम तक देता हूँ। क्यों, मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ? तुम भाग जाओगे, तुम्हारा क्या भरोसा? अरे मैं मलिकपुर में रहता हूँ और अगर मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं चुका पाता ना, तो मैं 6 महीनों के लिए तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। अगर मंजूर हो तो दे दो भाई, वरना कोई बात नहीं है। वाह भाई वाह, 6 महीने फ्री का गुलाम किसे नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें देता हूँ। इस तरह कुम्हार जीवन को 21 हंडिया देता है और जीवन उन्हें एक खाली जगह पर ले जाकर एक स्टॉल लगाकर छोटा सा हांडी चिकन फूड सेंटर खोलता है, जहां वो कोयले पर 21 हांडी साथ में रखकर हांडी में चिकन पकाता है, जिसे देखकर लोग काफी आकर्षित होते हैं। तभी एक आदमी वहां आकर कहता है, अरे भाई, ये क्या कर रहा है? अरे ये हांडी चिकन है, बाहर देशों में काफी मशहूर है, खाकर देखो एक बार। बट इसमें काफी ऑयल होगा। नहीं, मैं तो फैटी हो जाऊंगा। अरे नहीं भाई, इसमें बहुत ही कम ऑयल है। अरे एक बार स्वाद तो चखो, दीवाने हो जाओगे। अच्छा, ऐसा है क्या? लाओ, दे दो 1 प्लेट। इसके बाद जीवन उसे हांडी चिकन देता है, जिसे खाकर वो आदमी हांडी चिकन का दीवाना हो जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे वहां ढेर सारे लोगों की भीड़ लग जाती है
और लोग हांडी चिकन से काफी खुश भी होते हैं। तभी वहां एक अंग्रेज आता है। हे ब्रो, व्हाट इज दिस? मैंने सुना है कि तुम अंग्रेजों के नाम पर ये चिकन बेच रहे हो। एक सीक्रेट बताऊं? बोलो ब्रो, कैसा सीक्रेट? अरे ये डिश मेरी सेल्फ प्रिपेयर्ड है, लेकिन अगर मैं इन लोगों को बोलता हूं ना कि मैंने इसे बनाया है तो इसे कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन फॉरेन का नाम सुनकर ना ये लोग खुश हो गए। नो ब्रो, यू आर रॉन्ग। एक्चुअली तुम्हारा स्टाइल ही इतना ग्रेट है कि लोग इसे खाने के लिए मजबूर हो गए। वैसे हमको भी अपना ये यूनिक हांडी चिकन खिलाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद जीवन अंग्रेज को भी हांडी चिकन खिलाता है, जिसे खाकर अंग्रेज जीवन से इतना खुश होता है कि वो उसका हाथ चूम लेता है। अरे वाह ब्रो, तुमने तो आज दिल खुश कर दिया। आज तक हमने अपने देश में भी इतना स्वादिष्ट और इतना लाजवाब खाना कभी नहीं खाया। मैं एक होटल का ओनर हूँ, बट मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम विदेश में मेरे शेफ बनकर रहो। थैंक यू, लेकिन मैं अपने देश में बहुत खुश हूँ। इस तरह वो अंग्रेज को विदेश में काम करने से मना कर देता है और हांडी चिकन बेच बेच के खूब पैसे कमाता है और खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।